मैं यहीं रोजड़ से बोल रहा हूं, वानप्रस्थ साधक आश्रम से। दर्शन योग महाविद्यालय पास में ही है। स्वामी विवेकानंद जी से भी बात हुई, वो भी स्वीकार करते हैं। अगर कोई ये कहे कि हमने वेद के विरुद्ध ये कहा है, दर्शन के विरुद्ध ये कहा है, बिल्कुल चर्चा करेंगे। दर्शन के किसी सूत्र, योग के किसी, वेद के मंत्र की भिन्न भिन्न कुछ व्याख्याएं होती हैं, वो हो सकती हैं, उस पर भी चर्चा है। जो ज्यादा अच्छा है वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अपने किसी प्रयोजन से, निहित कारणों से या सैद्धांतिक चर्चा में व्यक्तिगत आहत होकर के और फिर पूरे इस समूह को, संप्रदाय को करना, और इनके द्वारा जो कार्य किए गए, मैं उन सबको किसी को गिनाना नहीं चाहता, उनकी दृष्टि में तो शायद ये नष्ट भ्रष्ट करने वाले कार्य थे। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने यहां से या इस परंपरा ने आर्य समाज या वैदिक धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काम किया है। ये उसी के, उसको बढ़ाने का काम किया है। जो जानते हैं, समझते हैं, वो स्वीकार करते हैं। बाकी अपना अपना दृष्टिकोण है, जो जो मानना चाहे। लेकिन आह्वान करता हूं, अगर किसी को भी, चाहे जनता है चाहे विद्वान है, अगर उनको यहाँ की परंपरा में कोई विरुद्ध बात लगती है, बातचीत कर सकते हैं। और खुले में करना है, शास्त्रार्थ करना है, तो वो भी कर सकते हैं। और हमें शास्त्रार्थ से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अपमान नहीं है कि हमारी कोई, अब तक ये बोलते रहे तो अब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग सोचेंगे अब तक गलत मानते थे। नहीं, हम तो ये मानते हैं, अगर हमारी कोई गलती पकड़ में आती है तो हम पहले से अधिक बुद्धिमान हैं, पहले से अधिक समझदार हैं, हम पहले से अधिक वैदिक सिद्धांतों को समझने वाले होंगे। हमारी गलती होगी, हम स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमारे लिए वो कोई अड़चन नहीं है कि किसी से चर्चा करना। अड़चन तो उन लोगों को होती है जो बातचीत नहीं करना चाहते, न व्यक्तिगत न समूह रूप में, और जिनको ये डर है कि ये लोग बोलेंगे तो हमारे सिद्धांत को हानि हो जाएगी और मेरा खड़ा किया हुआ सारा तामझाम निरस्त हो जाएगा। हाँ, जो विपरीत बात है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। वो व्यक्तिगत निंदा या व्यक्तिगत हानि के लिए नहीं है, वो सिद्धांतों के लिए है। वो तो हमारा कर्तव्य है, वो वैदिक, आपका भी कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। जो भी वैदिक विद्वान है, हमारा भी कर्तव्य है। अगर विद्वान चुपचाप अन्यों की बातों को सहन करेंगे तो ये विद्वत्ता नहीं होती है। ये कर्तव्य से च्युत होना होता है कि निंदा हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा कहेंगे। नहीं, ये झगड़ नहीं रहे। जो झगड़ना समझते हो तो समझते रहे। ये तो अच्छे सत्य के लिए परिचर्चा है, शास्त्र की संपुष्टि के लिए, इस परंपरा, वैदिक परंपरा को बढ़ाने के लिए स्वस्थ रूप से भी हम बात कर सकते हैं। और ये तो हम करेंगे और करते रहते हैं जितना कर पाते हैं। तो लोग कहते हैं, कई जने कहते हैं कि भैया आपस में क्यों कर रहे हो, आप उनको करो ना, ईसाइयों की जाके करो ना, वेद विरुद्ध है, मुसलमानों की करो ना, आपस में क्यों कर रहे हो। भाई उनके लिए भी जो होता है वो करते हैं, बोले उनका तो देते नहीं, आपस में कर रहे हो। और कहते हैं कि स्वजाति विरोध है, अपनों की ही विरोध करेंगे, दूसरों का करेंगे। स्वजाति विरोध किसका होता है, कौन करता है, कौन करता है स्वजाति विरोध? कुत्ते होते हैं स्वजाति विरोध वाले। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाए ना, अपने ही लोगों को मारेंगे। तो कहते हैं आप स्वजाति विरोध कर रहे हो, उल्टा आरोप। ये स्वजाति विरोध नहीं है। हम कभी भी किसी महर्षि दयानंद को मानने वाले, सिद्धांतों को मानने वाले को कभी भी सदा अपना ही समझते हैं, प्रिय समझते हैं, आत्मीय समझते हैं। लेकिन सैद्धांतिक चर्चा तो होगी, इसको स्वजाति विरोध नहीं कहते। और इसके लिए ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि जाके दूसरों का करो, आपस में क्यों कर रहे हो। नहीं, आपस में पहले आवश्यक होता है। यदि दृष्टि भेद हमारे घर में है, आपस में है, तो पहले उसको मिटाना चाहिए। घर का दृष्टि भेद छोड़ करके हम आपस में दूसरों को जाकर के पहले करेंगे। बोले दूसरे करते हैं तब तो आप चुप रहते हो, और अंदर होता है तो करते हैं। भाई अपने मान करके करते हैं, अपने अंदर होता है, अपने घर के अंदर अपनी एकता बनी रहे, हमारे सिद्धांत रहे। अब दूसरों का ही करते रहेंगे, अंदर कुछ भी होता हो तो दूसरे आके बोलते हैं ना कई जने, देखो आपका एक विद्वान ये मानता है, ये मानता है। फिर उसमें सबको समस्या होती है कि देखो आपस में भी एक नहीं है। तो अपना एका होने के लिए तो आपस में मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। संप्रदाय कह के दूसरे को हटाने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो रोजड़ संप्रदाय लोग कहते हैं, ये कहने लग रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं है, हम नहीं मानते। हमारी ऐसी समझ नहीं है कि हम उस निंदित संप्रदाय के रूप में इसको चला रहे हैं, इस संस्थाओं की और यहाँ के आचार्यों की। अपवाद रूप में कोई कुछ हो जाए, कोई कुछ बोल दे, होता है, सब में होता है, किसी भी जगह होता है, गलत बात हो सकती है। व्याकरण पढ़ने वाले भी किसी परंपरा वाले गलत बोल देते हैं, उसका यह अर्थ थोड़ा ना होता है कि वो परंपरा गलत हो गई है।
एटा से पढ़े हुए, रेवली से पढ़े हुए किसी विद्यार्थी कोई गलत बोल दे व्याकरण की बात, तो ये हम परंपरा को कहेंगे कि उन्होंने, उनका दोष है, ये उन्होंने गलत पढ़ा दिया है। हाँ, उन्होंने गलत पढ़ाया हो तो कह सकते हैं, ये तो व्यक्तिगत कोई कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। और उसको मैं भी सत्य को ग्रहण करने के लिए हम सदैव उद्यत हैं। हम आपस में मिलके चलें, अनावश्यक एक दूसरे के लिए विरोध करके व्यक्तिगत स्तर पे आके निंदित अर्थों में अपने मन की निकालने के लिए केवल करें, ये बहुत पाप का कार्य है, वो बहुत पाप देने वाला है। ईश्वरीय दृष्टि से हम उसको बहुत ही अपुण्यकारक कार्य मानते हैं। सिद्धांतों की चर्चा अवश्य हमें करनी चाहिए, आपस में बैठ के साथ साथ खाते पीते रहते भी हम अच्छे से खूब एक दूसरे का खंडन चर्चा कर सकते हैं, करना चाहिए। ये स्वस्थता का प्रतीक है, ये उन्नति का कारक है, ये कूपमंडूकता नहीं होगी। नहीं तो अपनी बात को रख दिया, दूसरा कोई कुछ भी बोले तो ये तो विरोधी है मेरा, ये समझना होता है। ये वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है। वैज्ञानिक बुद्धि वो होती है, विज्ञान को हम इतनी प्रशंसा करते हैं कि अलग अलग आते हैं, चर्चा करते हैं, आपस में देखते हैं, परीक्षण करते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैंने किया, दूसरा तो कोई इस क्षेत्र का है नहीं तो कुछ बोल ही नहीं सकता है, कह ही नहीं सकता है, खुले हैं वो। ऐसा ही हमारी वैदिक परंपरा में भी है और हम उसी को लेकर के चलते हैं। आज का विषय मैं इतना ही रखता हूं। ओम शांति। नमस्ते।